बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के अहल खाना के इकामे की तजदीद के लिए माहाना फीस आयद की जाती है। फीस की अदायगी के बगैर कारकुन और उनके अहल खाना के इकामों की तजदीद नहीं होती। गुज़श्ता बरस से सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से तारकीन के इकामों की तजदीद के लिए सहमाही सहूलत भी फराहम की गई है, जबकि माजी में तजदीद के लिए सालाना बुनियाद पर फीस अदा करना ज़रूरी होती थी। एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि बेवा खातून के इकामा की तजदीद के लिए आयद माहाना फीस लाजमी तौर पर अदा करना होगी या मुआफ भी हो सकती है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में साल 2017 से जो कानून नाफिज किया गया है, इसके तहत मुमलिकत में रहने वाले हर गैर मुल्की को अपने ज़ेर कफ़ालत अहल खाना के इकामे की तजदीद के लिए माहाना बुनियाद पर एक बरस की फ़ीस अदा करना होती है। याद रहे कि मज़कूरा कानून 2017 में जब जारी हुआ था, उस वक्त फ़ी अहल खाना 100 रियाल माहाना के हिसाब से फ़ीस वसूल की गई थी। 12 माह की फ़ीस यकमुश्त वसूल की जाती थी। 2018 में फीस 200 रियाल माहाना के हिसाब से वसूल की गई, जबकि तीसरे बरस 100 रियाल इजाफे के साथ 300 रियाल माहाना कर दी गई। 2020 में माहाना फीस 400 रियाल के हिसाब से वसूल की गई, जिसका सिलसिला हनूज जारी है। कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की कारकुन जो अपने अहल खाना के हमरा मुमलिकत में मुकीम हैं, वो अपने अहल खाना जिनमें अहलिया बच्चे शामिल हैं, उन पर आयद फीस जमा कराने के बाद ही अपना इकामा तजदीद करा सकते हैं। अगर अहल खाना पर आयद फीस अदा नहीं कराई जाए तो कारकुन का इकामा भी तजदीद नहीं हो सकता। ख्याल रहे कि फ़ीस किसी सूरत में मुआफ़ नहीं होती है, उसे अदा करना ज़रूरी है। ताहम गुज़श्ता बरस से हुकूमत ने गैर मुल्की कारकुनों के इकामों की तजदीद सालाना के बजाय सहमाही कर दी है, जिसका मकसद लोगों को इस बात की रियायत देना है कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक 3 माह की फीस अदा करने के बाद 3 माह के लिए इकामा तजदीद करा सकते हैं। सहमाही इकामा तजदीद से उन अफराद को सहूलत होती है जो अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं। आज लोग अपने अहल खाना को मजबूरी की बुनियाद पर महदूद वक्त के लिए मुमलिकत में रखने के पाबंद होते हैं, इसलिए अगर वो यकमुश्त 12 माह की फीस जमा कराएं, बाद अज़ां 6 माह बाद वो अहलिया और बच्चों को फाइनल एग्जिट पर भेजते हैं, इस सूरत में उनकी जमा करदा फीस नाकाबिल वापसी होती है। इकामा की सहमाही तजदीद से उन लोगों को काफ़ी सहूलत होगी जो चंद माह बाद अपने अहल खाना को फाइनल एग्जिट यानी खुरूज निहाय पर भेजना चाहते हैं। इस तरह इन्हें इजाफी फीस अदा करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो सिर्फ 3 या 6 माह की फीस अदा करने के बाद इकामा तजदीद करा सकते हैं। पाकिस्तान में हज 2022 के लिए बैंकों के जरिए दरखास्तें देने का अमल शुरू होने के बाद 2 रोज़ में 14,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के मुताबिक सरकारी हज स्कीम में दरखास्तें जमा कराने का अमल जारी है। वज़ारत की जानिब से जारी करदा डेटा के मुताबिक दरखास्तों की वसूली के इब्तिदाई 2 रोज़ में 14,247 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। हज 2022 के लिए दरखास्त देने वालों से कहा गया है कि पासपोर्ट, हेल्थ सर्टिफिकेट, सऊदी अरब का मंजूर शुदा वैक्सीन सर्टिफिकेट और टोकन रकम जमा कराना लाजिम है। पाकिस्तान से रवां बरस 81,132 अफराद फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। वज़ारत हज के ज्वाइंट सेक्रेटरी के मुताबिक ताल सऊदी अरब से लाजिम हज अखराजात की तफसील मौसूल नहीं हुई है। कबल अज़ीं सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा के ऐलान में कहा गया था कि रवां बरस दुनिया भर से 10 लाख हुज्जाज फरीज़ा हज अदा करेंगे। हज की तैयारियों के सिलसिले में उम्रा सीजन 30 शवाल को मुकम्मल हो जाएगा। मुमलिकत की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि हज करने के ख्वाहिशमंद हज वीज़ा पर ये फरीज़ा अदा कर सकते हैं। जो अफराद विजिट, सियाहत या किसी और वीज़ा पर सऊदी अरब में मौजूद हों, वो हज नहीं कर सकेंगे।
मस्जिद नबवी की जियारत उम्रा ज़ाहिरीन में पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर। सऊदी अरब में इस साल उम्रा मौसम के आगाज से पीर 9 मई 2022 तक पाकिस्तान से 2,01,003 उम्रा ज़ाहिरीन मस्जिद नबवी की जियारत के लिए मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक उम्रा मौसम के दौरान बर्री बैरी और फिजाई रास्तों से मदीना मुनव्वरा पहुंचने वाले उम्रा ज़ाहिरीन की तादाद 15,42,960 तक पहुंच गई है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इनमें से 13,380 वापस जा चुके हैं, जबकि 9 मई तक मदीना मुनव्वरा में बाकी रह जाने वाले उम्रा ज़ाहिरीन की तादाद 2,42,580 रिकॉर्ड की गई है। वज़ारत हज उम्रा बराए उमूर ज़ियारत ने बयान में कहा है कि इस साल मदीना मुनव्वरा आने वालों में सबसे ज्यादा इराकी उम्रा ज़ाहिरीन थे, उनकी तादाद 3,13,815 रही। पाकिस्तानी उम्रा ज़ाहिरीन दूसरे नंबर पर रहे, उनकी तादाद 2,01,003 रिकॉर्ड की गई है। इंडोनेशिया उम्रा ज़ाहिरीन 1,71,898 के साथ तीसरे नंबर पर रहे। मसरी उम्रा ज़ाहिरीन की तादाद 95,907 रही है। रमजान के दौरान मस्जिद नबवी रियाजुल जन्नह में नमाज के लिए 2,62,781 परमिट जारी हुए, इनमें से 1,16,045 खवातीन थीं। अब बात करते हैं कि सऊदी अरब में गैर मुल्की ट्रकों की आमदरफ्त पर नई पाबंदियां क्या हैं। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुमलिकत में गैर मुल्की ट्रकों के लिए तरीका कार मुतारिफ कराया है। अथॉरिटी मुताल्लिका सरकारी इदारों के ताउन से नया लाए अमल नाफिज कराएगी। सऊदी अरब के हमसाया ममालिक कार्गो के लिए ट्रक इस्तेमाल करते हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान की तरसील ट्रकों के जरिए होती है। ये ट्रक सऊदी अरब भी आते हैं और सऊदी अरब से गुजर कर पड़ोसी ममालिक भी जाते हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने नए तरीकाकार में इस बात को मद्देनजर रखा है कि मुख्तलिफ ममालिक से मुमलिकत आने वाले ट्रक ड्राइवर या मालिकान अंदरून मुमलिकत से कारोबार न करें और सऊदी ट्रकों के कारोबार मुतासिर न हों। अथॉरिटी ने पाबंदी लगाई है कि बाहर से मुमलिकत आने वाले ट्रक को आमदरफ्त का परमिट लेना होगा और उनका रूट मुतय्यन होगा। इन्हें मुमलिकत में एक जगह से दूसरी जगह परमिट के बगैर सामान ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि गैर मुल्की ट्रकों से मुकर्रर लाए अमल नाफिज कराने के लिए तफ्तीशी टीमें तैनात हैं। ये टीमें साल रवां के आगाज से अब तक 117 फील्ड में तफ्तीशी दौरे कर चुकी हैं। 90% तक पाबंदी रिकॉर्ड की गई है। पब्लिक अथॉरिटी ने अपील की है कि जो लोग गैर मुल्की ट्रकों को मुकर्रर लाए अमल की खिलाफ वर्जी करते हुए देखें वो राब्ता नंबर या ईमेल पर मुत्तला करें। सऊदी अरब में कोरोना के 642 मरीजों का इंदराज। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 642 मरीजों का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4 मरीज हलाक हुए हैं, जबकि 60 की हालत नाजुक बताई गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि 145 मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि शिफायाबी हासिल करने वालों की कुल तादाद बढ़कर 7,42,927 हो गई है। वजारत ने कहा है कि कोरोना का शिकार होने वाले मरीजों की कुल तादाद 7,57,191 हो गई है, जबकि 9,108 हलाक शुदगान हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मदीना मुनव्वरा की बाज़ कमिश्नरियों में आज मतला गुबार आलूद है, जिसके बाइस हद निगाह मुतासिर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि हद निगाह मुतासिर रहने की हालत शाम 8 बजे तक रहेगी। महकमे ने कहा है कि यम्बो और अल रैस कमिश्नरियां गर्द आलूद मौसम से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। दरियासना महकमे ने कहा है कि शुमाली हुदूद रीजन, कसीम, रियाज और मशरकी रीजन में तेज हवा चलेगी, जिसके बाइस धूल मट्टी उड़ने का भी इम्कान है। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के साहिली इलाकों में भी मतला मामूली तौर पर गर्द आलूद रहेगा। महकमे ने बताया कि जज्जान, असीर और बाहा के बालाई इलाकों में मतला अबर आलूद होने के बाइस हल्की बारिश का भी इम्कान है। सोदा पार्क में आग जलाने पर 6 पाकिस्तानियों समेत 9 अफराद पर जुर्माना। माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ फोर्स ने अबा के सोदा पहाड़ पार्क में आग जलाने पर 6 पाकिस्तानियों समेत 9 अफराद पर जुर्माना आयद किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक आग जलाने की खिलाफ वर्जी पर मज़कूर अफराद पर 3,000 रियाल तक के जुर्माने हुए हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स ने कहा है कि जिन अफराद पर जुर्माने किए गए हैं इनमें पाकिस्तानियों के अलावा 2 यमनी और 1 मसरी तारिक वतन हैं। फोर्स ने कहा है कि कौमी पार्क में
किसी भी गर्ज से आग जलाना मना है। इस खिलाफ वर्जी पर फौरी तौर पर जुर्माना आयद किया जाता है। फोर्स ने बताया कि बाज़ कौमी पार्कों में आग जलाने के लिए मखसूस जगह मुकर्रर हैं। इनके अलावा किसी भी मकाम पर आग नहीं जलाई जा सकती है। फोर्स ने कौमी पार्कों और जंगलात जाने वालों को हिदायत की है कि ज़वाबित की पासदारी करें और जहां कहीं खिलाफ वर्जी देखें फौरी तौर पर मुत्तला किया जाए। जद्दा में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को झांसा देने वाला यमनी गिरफ्तार। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा रीजन पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि मुकीम गैर मुल्कियों से धोखाधड़ी की कोशिश करने वाले यमनी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। अलवतन अखबार के मुताबिक पुलिस तर्जुमान ने बताया है कि सिक्योरिटी इदारों को रिपोर्ट मिली थी कि एक यमनी शहरी गलत मालूमात के जरिए लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। इस मकसद के लिए मीटिंग्स भी कर रहा है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि यमनी शहरी की धोखाधड़ी का सबूत एक वीडियो क्लिप के जरिए सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो जद्दा के एक हाल में लोगों को जमा करके इन्हें यह झांसा दे रहा है कि हुकूमत गैर कानूनी तारकीन को इकामे की खास सहूलत देने का फैसला कर चुकी है और वो इस सिलसिले में उनकी मदद कर सकता है। यमनी शहरी के ये दावे सरासर मनगढ़ंत थे। पुलिस ने यमनी शहरी को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई करके उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।